हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मैंने मारा ध्रुव को सीरीज़ के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ओरिजिनल ही ये 2 पार्ट की सीरीज़ थी, लेकिन साल 2014 में इसका एक स्पेशल पार्ट भी रिलीज़ किया गया था। बट पहले इसको सिर्फ कलेक्टर एडिशन के में ही शामिल किया जाना था, लेकिन बाद में आरसी फैंस के दबाव दबाव डालने से इसके जो एक्स्ट्रा जो पार्ट निकाला था उसको अलग से पब्लिश किया गया था। और जैसे कि आपको कवर से पता चल रहा है कि मेरे पास ये रीप्रिंट है। फर्स्ट पार्ट 50 रुपीज़ की रीप्रिंट है। फर्स्ट पार्ट मैंने मारा ध्रुव को। टेक्निकली देखा जाए तो ओरिजिनली सेकंड पार्ट हत्यारा कौन होनी चाहिए, लेकिन वही कि जो इस एडिशन को लाया गया था 2014 में, जो मेरे पास ओरिजिनल है 25 रुपये का। और इसकी स्टोरी इन दोनों पार्ट्स के बीच में टेक प्लेस करती है। तो आप बोल सकते हो कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये 2 पार्ट की ही सीरीज़ है। फर्स्ट पार्ट 1.5 पार्ट और सेकंड पार्ट हत्यारा कौन। और ये भी मेरे पास 50 रुपीज़ की रिप्रिंट है। और वही है कि फर्स्ट मतलब सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में नॉर्मल पेजेस में कॉमिक थी, और 1.5 पार्ट में पेजेस ग्लोसी में आई थी। और ये 2014 में आया था, मैंने बताया जैसे कि आपको। और उसी साल इसका कलेक्टर एडिशन भी आया था, जो इसका प्राइस रखा गया था 200 रुपीज़। और मज़ेदार बात यह है कि पेजेस की क्वालिटी सेम ही थी। और आई थिंक कलेक्टर एडिशन में जैसे इसमें तो ग्लोसी पेजेस में यूज़ हुआ है, आई थिंक उस वक्त उससे कलेक्टर एडिशन में नॉर्मल पेजेस रखा गया था महामानव की गवाही को। और उस कलेक्टर एडिशन में जितना मुझे पता है इन तीनों कॉमिक्स के ओरिजिनल कवर्स शामिल नहीं किए गए थे। ओरिजिनल के कवर्स ही शामिल ही नहीं किए गए थे। तो मेरे मेरे लिए तो ये सीरीज़ मुझे 125 रुपये की पड़ी थी। उस वक्त जिन लोगों ने करेक्टर एडिशन लिया था ये सोचकर कि काफ़ी स्पेशल होगा। हाँ, माना कि नया आर्टवर्क था, हार्ड कवर था, बट वो ये कि उसमें ओरिजिनली मतलब कवर्स ही देखने को मिले नहीं थे। तो एक अजीब सा कलेक्टर एडिशन निकल के सामने आया था, और जिसकी वजह से राजकमल को काफ़ी सारी गालियाँ भी पड़ी थी। अब इसका कलेक्टर एडिशन वापस से रिलीज़ आई थिंक हो चुका है, और सब कुछ ओरिजिनली होगा इस बार। इस बार कोई भी कमी नहीं होगी। अगर मैं स्टोरी वाइज बात करूँ तो स्टोरी बिल्कुल शानदार है, और आर्ट वर्क भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मेरे पास रिप्रिंट है। जो 1.5 पार्ट है वो मेरे पास ओरिजिनल है ग्लोसी में। तो आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा शानदार है, स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और डिटेलिंग्स तो आप देख ही रहे हो। और जब ये पार्ट आया था तो काफ़ी सारे फैंस ये भी कह रहे थे कि आप लोगों को क्योंकि जैसे आपको पता है कि विलन में सुप्रीमा भी शामिल थी, पर उसका गवाही दिखाई नहीं गई थी। तो लोग बोल रहे थे कि उसकी भी गवाही दिखाओ। तो उस वक्त उस चीज़ को माना नहीं गया था। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जैसे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता न्यू कॉमिक्स ला रहे हैं, तो उनकी कुछ पुरानी कॉमिक्स के डिफरेंट टेक भी आने वाले हैं। जैसे सुनने में आया कि इस सीरीज़ का भी एक डिफरेंट टेक आएगा। हो सकता है कि अ, बिल्कुल अलग स्टोरी लाइन के साथ आए, और उसमें सारे विलन्स की गवाही शामिल हो। तो एक अलग सा, आप समझ रहे हो ना कि बिल्कुल स्टोरी लाइन डिफरेंट हो सकती है, और कैरेक्टर्स सभी कैरेक्टर्स गवाही को भी शामिल किया जा सकता है। बाकी जब वो एडिशन आएगा तभी पता चलेगा। क्योंकि आई थिंक शेर का बच्चा और खाकी और खद्दर का भी डिफरेंट टेक से कॉमिक आने वाली है, जो कि डोगा की है। क्योंकि उसमें सही को तो किसी को भी आइडिया नहीं है कि डिफरेंट टेक्स में होगा क्या। तो ये जानना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा उनमें। क्योंकि अगर जितना मुझे लगता है, या तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है डिफरेंट टेक्स से। या तो ये हो सकता है कि बिल्कुल नई स्टोरी लाइन आए वेरिएंट के रूप में।
क्योंकि जो कमी इसमें थी लोगों के हिसाब से वो उसमें पूरी की जाएगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आजकल के टाइम में जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, मतलब स्टोरी वैसी ही रहे जो इसमें थी, क्या पता कि नए आर्टिस्ट फिर से इस सीरीज़ के ऊपर अपना आर्टवर्क दें। मतलब हो सकता है कि स्टोरी बिल्कुल वही रही, डायलॉग भी वही रहे, बस आर्ट नया हो। बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। बाकी इसको 3 पार्ट में ना बोल के 2 पार्ट में ही बोलना सही है। फर्स्ट पार्ट 1.5 पार्ट एंड सेकंड पार्ट। और ये आरसी हिस्ट्री में सबसे इकलौती ऐसी कॉमिक है जो काफ़ी पतली है, क्योंकि ये पूरी 20 पेजेस की कॉमिक है। हालांकि द अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज की भी जहाँ तक मुझे पता है कि 20 पेजेस की ही कॉमिक थी। बट वो, जैसे ये नॉर्मल साइज की कॉमिक होती है, बट मुझे पता है कि वो कॉमिक्स का डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर शेप में थे, मतलब नॉर्मल साइज में थोड़ा सा हाफ। अगर मैं रेगुलर साइज के अकॉर्डिंग बोलूँ तो ये राज कॉमिक्स की इकलौती ऐसी कॉमिक निकल के आती है जो सबसे ज़्यादा पतली कॉमिक्स है। और अच्छी बात यही थी कि पेजेस के अकॉर्डिंग 16 पेजेस की स्टोरी है, लेकिन ओवरऑल में ये 20 पेजेस की कॉमिक है, तो उसके हिसाब से 25 रुपये जस्टिफाई लगते थे। उसके बाद इसका रिप्रिंट भी देखने को मिला था, जिसका प्राइस आई थिंक उस वक्त 40 रुपीज़ का रखा गया था। और वापस से जब भी ये कॉमिक रिप्रिंट हुई तो आई थिंक ये 50 रुपीज़ की रिप्रिंट निकल के आई, यानी कि ओरिजिनल से डबल प्राइस पे। तो इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आर्ट वर्क तो आप देख ही रहे हो, और इफेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। तो देखते हैं कि डिफरेंट टेक में होता क्या है। बाकी इन द एंड में यही कहूँगा कि ये एक अच्छी सीरीज़ है, फुल पैसा वसूल सीरीज़ है। वही बात है कि अगर आप ध्रुव के डाई हार्ड फैन हो या ना भी हो, और आप अच्छी स्टोरी लाइन देखना चाहते हो, आर्ट वर्क देखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली सीरीज़ को खरीद सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इस सीरीज़ के बारे में बस इतना ही। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।